नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का शक्ति नॉलेज पॉइंट के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर। तो जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि मैं आपको परीक्षा देने स्पेशल सीरीज करा रहा हूं, तो मैंने एक फर्स्ट नंबर का वीडियो बना दिया है। वहां पे मैंने आपको ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस या टेंस जब भी करते हैं तो क्या आपको बातें ध्यान में रखनी है ताकि आपको ट्रांसफॉर्मेशन गलत ना हो, तो वो सब चीज़ें मैंने आपको बताई है। आई होप वो वीडियो आप लोगों ने देख लिया होगा। अगर नहीं देखा तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप देख लीजिए, या तो आई बटन में भी उसकी लिंक मिल जाएगी, वहाँ से भी आप इसको देख सकते हैं। उसके बाद इस वीडियो को देखिए ताकि आपको चीज़ें क्लियर होती जाएँ। सबको पता है कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस से 2 या 3 क्वेश्चन हमेशा पेपर में पूछे गए हैं, तो इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना है और साथ ही साथ पेन और कॉपी लेके बैठिए ताकि आप चीज़ों को नोट डाउन भी करते जाएं जो भी चीज़ों में आपको दिक्कत होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ इस बेल आइकन को भी दबाइए, उसमें ऑल को सेलेक्ट करिए ताकि आपकी कोई भी वीडियो मिस। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस होता क्या है। देखो सिंपल सी बात है, जैसे यहाँ पे सेंटेंस लिखा हुआ है कि मदर कुक्ड फूड, आपको ऐसा पेपर में देखने को मिल जाएगा कि चेंज इनटू नेगेटिव, ऐसा डू एज डायरेक्टेड सेक्शन में आपको ये देखने को मिलेगा। एक सेंटेंस लिखा होगा, उसके सामने लिखा होगा कि आपको इसको चेंज करना है, तो इसमें बोला गया कि नेगेटिव में आपको चेंज करना है, तो आप क्या करोगे, इस पूरे सेंटेंस को नेगेटिव में चेंज कर देगो। एक चीज़ का ध्यान रखना है आपको कि जब भी आप ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस करेंगे तो सेंटेंस टाइप चेंज करना है, ना कि आपको टेंस। अगर जैसे ही अगर मान लो प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखा हुआ है, तो जब आप निगेटिव बनाओगे तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही निगेटिव बनाओगे, ठीक है। तो इस बात का आपको ध्यान में रखना है, तभी आपसे कोई भी दिक्कत नहीं होगी और ना भी कोई गलती होगी, ठीक है। यहाँ पे मैंने अफर्मेटिव, निगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस का रूल लिख दिया है ताकि आप बिगिनर्स हैं, आपको चीज़ें नहीं पता है कि कैसे क्या रूल होता है, अफर्मेटिव में निगेटिव में क्या रूल होता है, तो आपको उससे में दिक्कत नहीं है। इस रूल को देख के भी आप समझ सकते हैं। और हाँ, अगर आपको टेंस की अगर आपको हेल्पिंग वर्ब याद नहीं है, उसका भी वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, लिंक मिल जाएगी, उसको आप देख लीजिए ताकि आपको जब भी मैं बताऊँ कि इस टेंस में ये हेल्पिंग वर्ब लगेगी तो आपको ये कन्फ्यूजन ना हो कि ये कैसे हेल्पिंग वर्ब आ गई। बट आई होप ये चीज़ें आपको आती होंगी, ये मैं मान के चलता हूँ, ठीक है। तो पहला सेंटेंस जो लिखा हुआ है इसको हम चेंज करते हैं, ठीक है, किसमें, निगेटिव में। मैंने बताया था कि सबसे पहले सेंटेंस का आपको जो सेंटेंस लिखा हुआ है उसका टेंस पहचानना है, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं कि सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म लिखा हुआ है, और मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म आपको पता है कि पूरे टेंस में मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में लगता है ना। ये आपको पता है, नहीं पता है इसका भी वीडियो और ट्रांसलेशन जब मैं बताया था, आपको करा रहा था, तो वहाँ चीज़ें मैंने आपको बताई थी। तो ये आप जान लीजिए कि पास्ट इंडेफिनिट के सिर्फ अफर्मेटिव में, है ना, सिर्फ अफर्मेटिव में मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज किया जाता है। अब इसको अगर निगेटिव बनाना है तो कैसे बनाएंगे, चलिए देखते हैं। तो देखो निगेटिव बनाने का रूल हमारा क्या कहता है कि भाई सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है। तो देखो सब्जेक्ट यहाँ पे मदर है, तो यहाँ पे लिख देंगे यहाँ पे मदर, ठीक। उसके बाद देखो क्या कहता है, हेल्पिंग वर्ब लगाना है। आपको पता है कि पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब नहीं यूज की जाती, लेकिन निगेटिव से निगेटिव हो चाहे इंटरोगेटिव सेंटेंस हो, वहाँ पे आपको हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज की जाती है, डिड। तो सब्जेक्ट के बाद हम क्या लगा देंगे, हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगा देंगे, डिड, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट में डिड हेल्पिंग वर्ब लिखी जाती है। उसके बाद हमको क्या करना है, देखो निगेटिव, चूंकि हमको इसको निगेटिव बनाना है इस सेंटेंस को, तो निगेटिव में कौन सा आप क्या लगाना है, अब नॉट लगा देंगे निगेटिव की वजह से। उसके बाद क्या करना है हमको, देखो मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है। तो मेन वर्ब देखो यहाँ पे लिखी हुई है कुक्ड, तो कुक्ड क्या है, मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, तो फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, कुक, ठीक है। ईडी यहाँ से आप हटा दो तो जो आपकी मेन वर्ब होगी उसमें क्या हो जाएगा, वो आपकी मेन वर्ब कहलाएगी, ठीक है, फर्स्ट फॉर्म। ये आपको पता है कि अफर्मेटिव में तो मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म लगता है पास्ट इंडेफिनिट के, लेकिन जब आप निगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो चाहे इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो वहाँ पे मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यूज किया जाता है, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है, ऑब्जेक्ट लगाना है, इसका मतलब जो कुछ भी अब बच जाए, ठीक, फूड। देखो कहने की बात क्या है कि जो भी चेंजेस किए जाते हैं वो यहीं किए जाते हैं। इसमें देखो निगेटिव बनाना था तो निगेटिव की हेल्पिंग वर्ब नॉट लगा दिया, इंटरोगेटिव बनाना होता तो डिड को आगे लगा देते, बस। देखो कितना इजी तरीके से इस सेंटेंस को मैंने आपको बताया, ठीक है। आई होप ये सेंटेंस आपको समझ में आ गया होगा।
चलिए नेक्स्ट सेंटेंस बनाते हैं। क्या लिखा हुआ है, राम रीड्स न्यूज पेपर। अब वही बात है कि सबसे पहले आप टेंस पहचानो कौन सा टेंस का है। देखो यहाँ पे मेन वर्ब के यहाँ पे क्या है, रीड, लेकिन रीड के साथ देखो एस लगा हुआ है ना। आपको पता है कि एस या ई एस प्रेजेंट इंडेफिनिट के सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस में लगती है। चीज़ें देखो, सबसे चीज़ें मैंने आपको स्टार्टिंग से प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंस क्यों लिए हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा 80% चांसेज होते हैं कि जो ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए आता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट टेंस से ही आते हैं। क्यों, क्योंकि ना तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लिखी होती, और सबसे बड़ी बात क्या है कि यहाँ पे चेंजेज होते हैं। देखो इसमें सेकेंड फॉर्म लिखा है तो इसको फर्स्ट फॉर्म बनाना होगा, और यहाँ पे एस या ई एस होता है तो यहाँ पे आपको पहचानना है ना टफ होता है। इस वजह से इन्हीं सेंटेंस को आपको दिए जाते हैं, ताकि अगर आपको वाकई रूल वगैरह सब याद है तभी आप इन सेंटेंस को बना पाएंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मेन वर्ब क्या है, रीड है। ठीक है, एस क्यों लगा है, ये पहचान लिखी हुई है। आपको पता है कि जब भी प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब तो नहीं लगाई जाती, लेकिन क्या होता है कि जब भी हमारा सब्जेक्ट ही, सी, इट, किसी का नाम लिखा हो, है ना, या तो सिंगुलर नाउन हो, तो वहाँ पे क्या करते हैं, मेन वर्ब के साथ या तो एस जोड़ते हैं या तो ई एस जोड़ते हैं, इसलिए यहाँ पे एस लगा हुआ है। अब इसको देखो बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, आप ध्यान रखिए। इसको भी देखो हमको निगेटिव में ही चेंज करना है। देखो निगेटिव में चेंज करने के लिए हमको क्या करना होता है, बस नॉट लगाना है और हेल्पिंग वर्ब का ध्यान रखना है। सब्जेक्ट तो हमारे सेंटेंस में लिखा हुआ है राम, तो देखो सब्जेक्ट तो हमको कोई दिक्कत नहीं है, राम हमने सब्जेक्ट लिख दिया अपने टेंस से ही, सेंटेंस से। उसके बाद हमको क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब लगाना है। आपको पता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ की जाती है वो डू या तो डज लगाया जाता है। डू का यूज कब किया जाता है, जब भी आपका सब्जेक्ट क्या होता है, ही। डू का यूज आई, वी, यू, दे का वाले कॉम्बिनेशन में यूज की जाती है, और ही, सी, इट किसी का नाम हो या सिंगुलर नाउन हो, वहाँ पे आपको क्या किया जाता है, डज हेल्पिंग वर्ब यूज की जाती है। ठीक है, प्लीज़ अगर आपको ये चीज़ें नहीं आती हैं तो आप हेल्पिंग वर्ब का वीडियो प्लीज़ देख लीजिए, क्योंकि ये चीज़ें बताना, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा तो मैं क्या कि आपको सेंटेंस ज़्यादा नहीं बता पाऊँगा, है ना। तो ध्यान रखिए, आप उसको देख लीजिए, अगर आपको आती है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो राम डज, अब चूंकि निगेटिव बनाना है तो राम सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट लगा देंगे हम इसमें, तो हमने लगा दिया नॉट। तो राम डज नॉट, फिर क्या करना है हमको, मेन वर्ब लगानी है। आपको पता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज किया जाता है। तो रीड लिखा हुआ है तो रीड ही क्या होगा, मेन वर्ब हो जाएगी। यहाँ देखो ये फ़ायदा आपको मिलता है कि मेन वर्ब लिखी होती है सेंटेंस में, सिर्फ आपको या तो उसका फॉर्म चेंज करना होता है या तो फॉर्म ही चेंज करना होता है बेसिकली। ठीक है, बाकी और कोई दिक्कत नहीं होती, इसमें लिखा होता है। तो राम डज नॉट रीड, अब बाकी जो सेंटेंस में लिखा हुआ है हम लिख देंगे न्यूज़ पेपर। आई होप ये सेंटेंस भी मैंने आपको बताया तो आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने कैसे बनाया है ना। देखो हर एक चीज़ों को मैं बहुत आराम से बता रहा हूँ ताकि चीज़ें आपको क्लियर होती जाएं। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, ये लिखा हुआ है कि वी आर डिस्ट्रीब्यूटिंग सीड्स। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, हमको इसका सेंटेंस का टेंस पहचानना है। तो देखो आर लगी हुई है, आर आपको पता है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या यूज की जाती है, आर, इज, एम, आर। तो यहाँ पे आर लगा, इसका मतलब क्या है, यहाँ से हम ये पहचान जाएंगे कि ये सेंटेंस जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है। ठीक है, फिर हमको इसका सेंटेंस टाइप पहचानना है। तो सेंटेंस टाइप कौन सा है, देखो आर के बाद ना तो निगेटिव नॉट तो नहीं लगा, इसका मतलब ये निगेटिव नहीं है। दूसरी चीज़ क्या करना है, ये आर अगर पहले लिखा होता तो इंटरगेटिव हो जाता, तो इंटरगेटिव भी नहीं है। तो ये कौन सा है, सिंपल सा सेंटेंस लिखा हुआ है। इस रूल से आप देख सकते हो कि सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद देखो मेन वर्ब, तो मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगता है, ये आपको पता है। और उसके बाद ऑब्जेक्ट, तो देखो ऑब्जेक्ट लगा हुआ है। इसका मतलब कि जो सेंटेंस है ये कौन सा है, अफर्मेटिव सेंटेंस लिखा हुआ है। और अफर्मेटिव को चेंज किस में करना लिखा है, देखो चेंज इनटू इंटरगेटिव। तो इंटरगेटिव में चेंज करने के लिए देखो ये रूल लिखा है, इस रूल का यूज करो और इसको चेंज कर दो। सबसे पहले क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब लगाना है। तो हेल्पिंग वर्ब देखो यहाँ पे क्या है, आर, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हम क्या लगा देंगे, आर। अब हेल्पिंग वर्ब की बात क्या करना है, हमको सब्जेक्ट लगाना है। देखो सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, वी, तो हमने क्या कर दिया, वी, तो आर वी। उसके बाद क्या करना है हमको, देखो मेन वर्ब, तो मेन वर्ब का देखो आईएनजी फॉर्म ही लगता है सभी में। तो ये भी साफ साफ ये जो पूरा का पूरा लिखा है हमको यहाँ लिख देना है, वी आर डिस्ट्रीब्यूटिंग। ठीक है, चलिए उसके बाद हमको क्या करना होता है, ऑब्जेक्ट, ये इसमें जो बच गया है स्वीट्स, लिख देंगे हम स्वीट्स।
देखो कितनी इजी तरीके से मैंने बता दिया। और आपको पता है कि जब भी आप इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते हो तो आपको लास्ट में क्वेश्चन मार्क बनाना होता है, तो क्वेश्चन मार्क का हमने साइन बना दिया। तो आर वी डिस्ट्रीब्यूटिंग स्वीट्स। आई होप ये जो 3 सेंटेंस यहाँ पे मैंने आपको बताए हैं वो आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और सेंटेंस में आगे आपको बताता हूँ वीडियो में, है ना। अगर यहाँ पे आपको चीज़ें समझ में आ रही हों तो आप वीडियो को लाइक कर लीजिएगा प्लीज़, और दोस्तों के साथ शेयर करना प्लीज़ मत भूलिएगा, ठीक है। चलिए तो दोस्तों अब यहाँ पे कुछ सेंटेंस मैंने और भी लिखे हुए हैं। जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर आपको वीडियो में जो मैंने सेंटेंस पहले आपको बताए हैं वो अगर आपको अच्छे समझ में आए हों, इनको सबसे पहले अपने से बनाने की कोशिश करिए, और जब मैं बनाऊंगा तो इनकी कॉपी करिए। आप देखिए कि आपने जो बनाया क्या वो ऐसे ही बनाया, ठीक है। चलिए इस सेंटेंस को बनाते हैं। क्या लिखा हुआ है सेंटेंस कि दे प्ले क्रिकेट इन द ग्राउंड। आपको चेंज करना है, लिखा है चेंज इनटू इंटरोगेटिव, ठीक है। इस सेंटेंस का हमको इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना है। तो क्या करना है, देखो इंटरोगेटिव बनाने में हमको क्या करना होता है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखी जाती है। अब हमको सिंपल सी बात है, अब पहले हम टेंस को तो पहचान लें। ये देखो सब्जेक्ट के बाद सीधे मेन वर्ब आ गई है ना। तो आपको पता है कि सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब से 2 सेंटेंस टेंस में आती है, या तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में या तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। फिर देखते हैं, देखो मेन वर्ब का देखो कौन सा फॉर्म लगा हुआ है, प्ले, है ना, फर्स्ट फॉर्म। तो आपको पता है कि जब भी सब्जेक्ट के बाद सब मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आए तो वो क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमेशा आपको पता है कि जो हेल्पिंग वर्ब लगती है क्या लगती है, डू या तो डज लगती है, ठीक है। तो आई वी यू दे, इन कॉम्बिनेशन में जो कॉम्बिनेशन होता है उसके साथ डू हेल्पिंग वर्ब यूज की जाती है। इंटरोगेटिव बनाना है तो आपको पता है, देखो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। तो अभी मैंने बता दिया हेल्पिंग वर्ब क्या वो है, डू है। तो देखो हमने डू लगा दिया, ठीक है। ये हमको सेंटेंस में नहीं लिखी होती। देखो जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है उसमें हमको जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो हमको सेंटेंस में लिखी नहीं होती है। इसी वजह से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस के जो ट्रांसफॉर्मेशन है सबसे ज़्यादा आने के चांसेज होते हैं, क्योंकि इनमें हेल्पिंग वर्ब लिखी होती है। तो हर एक चीज़ आपको अपने से करनी होती है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे नहीं हेल्पिंग वर्ब लिखी थी, बट हमने जब टेंस पहचान लिया तो हेल्पिंग वर्ब हम अपने से लिख लेंगे। तो क्या हो जाएगा, दे के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है, डू। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिख दिया डू, उसके बाद सब्जेक्ट क्या है हमारा, दे। तो डू के बाद हमारे क्या लगा दिया, सब्जेक्ट दे। उसके बाद हमको मेन वर्ब लगाना। तो देखो मेन वर्ब हमको हमारे सब्जेक्ट में ऑलरेडी लिखी हुई है, क्या लिखी हुई है, मेन वर्ब लिखी हुई है प्ले। तो हम यहाँ पे लिख देंगे प्ले। उसके बाद हमको क्या करना है, देखो ऑब्जेक्ट यानी कहने के बाद जो भी चीज़ें अब हमको बच जाती है, तो क्या क्या हमको बच गया सेंटेंस में, क्रिकेट इन द ग्राउंड। तो क्या लिख देंगे, इन द ग्राउंड, ठीक है। देखियो जब हमको इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना है तो सिर्फ यहाँ पे ही चेंज होगा, यहाँ पे बस, यहाँ पे हमने चेंज कर लिया तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। हमको करना है सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगा देनी है, फिर सब्जेक्ट, बाकी जो हमारे सेंटेंस में लिखा हुआ है हमको A to Z उतार देना है ना, कॉपी कर देना है, सिंपल सी बात है। आ गया समझ में आपको। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं क्या लिखा है, श्रेया डज हर होमवर्क। यहाँ पे जो डज लगा हुआ है आपको लग रहा होगा कि जो डज लगा है ये हेल्पिंग वर्ब लिखी हुई है, बट अगर आप लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बहुत अच्छी तरीके से समझा हुआ है तो आपको पता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस में कभी भी हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं की जाती है। तो देखो डज के बाद नॉट नहीं लगा, इसका मतलब ये निगेटिव तो नहीं है, पहले नहीं लगा हुआ है हेल्पिंग वर्ब तो इसका मतलब ये इंटरोगेटिव नहीं है। तो कहने का मतलब क्या है, ये अफर्मेटिव सेंटेंस ही है। तो अब ये आपको सेंटेंस आपको फंसा रहा है ना, आपसे गलती करवाने की कोशिश कर रहा है कि आप इसको गलती करो। ये अगर आपने सेंटेंस पढ़ा है तो आपको पता है कि जो यहाँ पे डज लगा हुआ है ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये क्या है, मेन वर्ब है। और आपको पता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या होता है, जब भी आपका सब्जेक्ट ही सी या तो इट या किसी का नाम लिखा हो या तो सिंगुलर नाउन हो तो उसके साथ हम जानते हैं कि मेन वर्ब जो होती है ना हमारी, उसके साथ यस या यस लगाते हैं, पता है ना आपको। चलिए मैंने भी पढ़ाया आपको, आप लोगों ने मेरे वीडियो देखा होगा तो आपको ये चीज़ें आती होंगी। तो ये आप जान लीजिए ये क्या लिखी हुई है, मेन वर्ब लिखी हुई है, ठीक है, क्या, मेन वर्ब, है ना। इसीलिए गलती आपको ऐसा नहीं करना कि लिखा है इसको चेंज इनटू नेगेटिव। ये सेंटेंस पिछली बार पेपर में आया था, इसी वजह से मैंने पेपर से उठाया उस सेंटेंस को और आपके सामने रखा हूँ ताकि ये गलती अब अगर आए आपको पेपर में तो ये ना हो, है ना। क्योंकि जब निगेटिव बनाना होता है तो लोग क्या करते हैं कि श्रेया डज तो लिखा हुआ है, साथ ही इसके साथ नॉट लगा देते हैं या बाकी सेंटेंस पूरा लिख देते हैं, यही तो गलती हो जाती है। अब इसको देखो कैसे बनाएंगे।
करना क्या है, निगेटिव बनाना है। तो निगेटिव का रूल ये है हमारे सामने, सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट हमारे सेंटेंस में लिखा है श्रेया, तो हमने लिख दिया श्रेया। उसके बाद हमको क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब लगाना है। तो ये बात सही है कि हेल्पिंग वर्ब जब निगेटिव बनाएंगे सेंटेंस तो हेल्पिंग वर्ब डज ही आएगी, है ना, बट ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है। तो क्योंकि हमने अभी बताया था ना, जब ये सेंटेंस बताया था कि ही सी इट किसी का नाम लिखा हो या सिंगुलर नाउन हो, तो वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या की यूज की जाती है, डज। तो श्रेया के बाद हम डज हेल्पिंग वर्ब यूज कर लें, लिख दिया। उसके बाद हमको क्या करना है, नॉट लगाना है, क्योंकि हम निगेटिव बना रहे हैं। देखो हम यहाँ पे नॉट लगा दिया, ठीक है। तो श्रेया डज नॉट। अब हमको बारी आती है मेन वर्ब लिखने की। तो मेन वर्ब यहाँ पे क्या है, डू है। क्यों, क्योंकि डू के साथ ईएस जुड़ा हुआ है, बट मेन वर्ब यहाँ पे क्या है, डू है। तो ये ध्यान रखना कि डू मेन वर्ब होगी। ऐसा आपको नहीं करना है कि इसको गायब करके यहाँ से लिखना स्टार्ट कर दो। कुछ लोग क्या करते हैं, क्या गलती करते हैं कि श्रेया डज नॉट हर होमवर्क लिख देते हैं, है ना। कहने का मतलब है ये गायब कर देते हैं वर्ब। बेटा ये वर्ब तो है नहीं हर, है ना, वर्ब तो ये है ना डू। तो श्रेया डज नॉट डू यहाँ से लिखेंगे, फिर हर होमवर्क लिख देंगे, हर और होमवर्क, बाकी पूरा सेंटेंस से लिख देते हैं, है ना। गलतियाँ आपको यहाँ नहीं करनी है। यहाँ पे अगर आपने गलती करी तो मान लो कि पूरा का पूरा आपका नंबर कट जाएगा, फिर मेरे बताने का कोई मतलब ही ना रह गया। आई होप ये जो सेंटेंस मैंने यहाँ पे बताया है आपको समझ में आ गया होगा। ऐसी गलती कभी भी आप नहीं करेंगे कि डज के बाद नॉट लगा के आगे लिख दें, ठीक है। चलिए अब इस नेक्स्ट सेंटेंस को बनाते हैं और देखते हैं क्या करना है। इसमें लिखा है चेंज इनटू अफर्मेटिव, है ना। हमने निगेटिव बनाना सीखा था, इंटरगेटिव सेंटेंस बनाना सीखा था, अफर्मेटिव बनाना नहीं सीखा था। तो ये भी निगेटिव सेंटेंस लिखा है, इसको आपको अफर्मेटिव बनाना है। कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हम टेंस पहचान लें। देखो यहाँ तो सबसे ज़्यादा जो टफ होता है, मैंने बार बार आपको बता रहा हूँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट होता है, बाकी सब आपको इजी लगता है। देखो सिंपल सी बात है, यहाँ हेल्पिंग वर्ब क्या लगी है, हैज। हेल्पिंग वर्ब से हम पहचान लेंगे कि ये क्या है, ये तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लिखा हुआ है। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में चूंकि नॉट लगा है तो निगेटिव है। अब निगेटिव को अफर्मेटिव बनाना कौन सा टफ काम है, देखो आप कितना ईजी तरीके से बना लोगे। हमने सबसे पहले क्या करना है, सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट लिख दिया। फिर हमको क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब लगानी है, क्योंकि देखो अफर्मेटिव में सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब लगती है। तो हेल्पिंग वर्ब तो यहाँ लिखी है, हैज, लिख दिया हमने। तो रवि हैज। उसके बाद क्या करना है, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मेन वर्ब लगना है, ठीक है। मेन वर्ब का देखो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म ही यूज किया जाता है। तो हमको कोई मतलब नहीं है ना, यूज करो, क्योंकि हमको सिर्फ यहाँ चेंज करना था, बाकी तो जो लिखा हमको सेम टू सेम लिख देना है। तो रवि हैज ब्रोकन क्या, हिज प्रॉमिस, हिज प्रॉमिस। देखो हमने क्या करना क्या था, सिर्फ नॉट को हटाना था बस, क्योंकि हमको अफर्मेटिव में इसको चेंज करना है और अफर्मेटिव में चेंज करना है, लिखा निगेटिव में है तो नॉट हटा देंगे तो अफर्मेटिव हो जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वगैरह इसको चेंज करना बहुत टफ काम नहीं है, है ना। ये बहुत इजी तरीके से आपको समझ में आ जाता है और बन जाता है। आई होप ये जितने भी मैंने सेंटेंस यहाँ पे बताया था ये अब आपको अच्छे से समझ में आए होंगे और अब ये गलतियाँ आपको कभी नहीं होंगी, ऐसा मैं ये मान के चलता हूँ, अगर आपने चीज़ों को अच्छी तरीके से समझा है, ठीक है। यहाँ पे इस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि सेंटेंस कैसे ट्रांसफॉर्म करते हैं। अब जो नेक्स्ट 3rd नंबर का वीडियो होगा वहाँ पे मैं आपको बताऊँगा कि जो अभी तो हमने सिर्फ सेंटेंस का टाइप चेंज किया है, वहाँ पे टेंस चेंज करना बताऊंगा। जैसे ये लिखा है, जैसे ये लिखा हुआ है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, अगर इसको अगर पास्ट इंडेफिनिट बनाना है या तो प्रेजेंट परफेक्ट बनाना है तो कैसे बनाओगे, ठीक है। वो भी बहुत अच्छी तरीके से आ जाएगा, बन जाएगा आपको, जैसे आपने इस चीज़ को सीखा है। तो अगर आप लोगों ने इस चीज़ को अच्छी तरीके से समझा है, सीखा है, एक क्वेश्चन यहाँ पर मैं आपको होमवर्क में देता हूँ, उसको करना आप लोग कमेंट में आपको ज़रूर बताना, ठीक है। चलिए देखिए ये सेंटेंस यहाँ पे मैंने लिखा है, इसको आपको करना क्या है, इस आपको बनाओ, है ना, अपने से बनाओ और नीचे कमेंट में इसको आप ज़रूर करके दिखाओ अगर आपने चीज़ों को अच्छी तरीके से समझा है, ताकि मुझे पता चले जो चीज़ें मैंने आपको बताई है वो आपको समझ में आई या नहीं, ठीक है। तो इसको आप कमेंट में करके ज़रूर बताना। अगर कोई गलती होगी तो मैं वहीं पर आपको रिप्लाई भी कर दूँगा उसको सही करके, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। भगवान आपका दिन शुभ रखे।